जराबों को पकाएंगे हम दूध में और इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और इससे हम किस तरह अपनी हज़ारों रुपीस बचा सकते हैं, आपको बताएंगे आज की वीडियो में। हमारी आज की ख़वातीन इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि अपने कामों को आसान बनाने के लिए वो छोटे मोटे जुगाड़ निकाल ही लेती हैं और वो अपने कामों के मुताबिक उनको इस्तेमाल भी करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे सी टिप्स, छोटे छोटे से जुगाड़ हैं। जाहिर सी बात है, आजकल इतनी महंगाई हो गई है और हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते और बाज़ लोगों के पास हर चीज़ मौजूद भी नहीं होती, लेकिन हमें अपने काम तो करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, आते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो जी, इस तरह से हम ने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था और ये प्लास्टिक बॉटल का ऊपर वाला पार्ट हमारे पास रह गया था। तो आज हम इसको बनाएंगे एक अपना जी ज़बरदस्त किस्म का कटर। बिल्कुल इसके एजेस जो है वो बहुत शार्प होते हैं। हमें चाहिए होते हैं बाज़ औक़ात टमाटर बहुत बारीक बारीक। तो हमने क्या करना है, टमाटर को कट कर लेना है और उसके बाद हमने उससे सेंटर से और उसके बाद हमने उसको इसकी मदद से इस तरीके से हम जो है रख देंगे टमाटर के ऊपर और इसको तेज़ी तेज़ी से चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका नो कॉस्ट एक कटर बन के हो गया है रेडी। आपके अक्सर ये होता है कि आपको पेस्ट चाहिए होता है, छिलके नहीं चाहिए होते। छिलके आपके अलग हो जाएंगे और अब आपका जो है छुरी वो बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसी से आप कट कर लेंगे। आते हैं सेकेंड टिप की तरफ। तो हम जब टमाटर लेकर आते हैं, ख़ासतौर पर जैसे मौसम आ गया है तो टमाटर महंगे हो जाएंगे, तो हम काफ़ी सारे ला के फ्रिज में रख देते हैं। तो ये होता है कि हमारे टमाटर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हमें ले लेनी है एक टेप और इस तरह से हमें टेप को कर लेना है कट और उसके बाद उसके छोटे पीसेस कर लेने हैं। फिर हमने जो इसके ये ऊपर वाले पार्ट होते हैं, ये सेंटर के जो इनके स्टार्टिंग के पार्ट होते हैं जहाँ से ये ग्रो करते हैं, तो इसके ऊपर ही हमने ये टेप को लगा देना है। इससे ये होगा कि आपका जो है ये इनका ग्रोइंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, इस तरह से पड़े पड़े भी, और ये यहाँ पे जब सेव हो जाती हैं तो फिर आपके टमाटर खराब नहीं होते और ये लॉन्ग लास्टिक रहते हैं, आपके तकरीबन 1 मंथ तक बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसी तरह तरोताज़ा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं बड़ी बड़ी और हमें किचन में जो है वो ज़ाहिर है गार्बेज बैग्स के लिए जो है स्टैंड चाहिए होते हैं, तो हमने उनको हैंग करना होता है। तो यहाँ पे हम इसी का करेंगे इस्तेमाल। इसका ऊपर का पार्ट को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसका जो है बैक से जो है 3 से 4 इंच छोड़ देंगे, बाकी सारा गोलाई में हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको कट करने के बाद हम इसे बैक पे ले जाएंगे और इस तरह से हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इसका जो हैंडल वाला पार्ट है उसको भी हमने सेंटर से कट कर लेना है, वो हमारे किसी और काम आएगा। अब इसको जब हम यूँ बैक पे करेंगे तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो अब हमने इसका ये वाला पार्ट जो है इसको कर लेना है आसानी से कट, और कट करके इसको हमने साइड पे कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि हमारी अलमीराज जो होती हैं किचन में, उसमें हमने इसको लटका देना है और इसके अंदर हम रख देंगे एक अपना जो है शॉपिंग बैग। और फिर जब भी हम सब्जियां वगैरह कटिंग करते हैं, हम काउंटर पे खड़े होकर कटिंग कर रहे होते हैं सम टाइम, तो ये होता है कि काउंटर पे ही हम जो है वो छिलके वगैरह डालते जाते हैं, तो उसको हम फिर बस हल्का सा प्रेस करेंगे हाथों से और इसके अंदर आराम से चले जाएंगे। ये वैसे भी आपने शॉपर में कट करके इसके अंदर शॉपर लगा देना है या फिर आपने बास्केट में कट करके तो वो इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स का आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे घरों में ढेरों ढेर आती हैं जिनको हम उठा के फेंक देते हैं या फिर हम उनको सेल कर देते हैं कबाड़ी के हाथों। तो ये देखिए, हम इसको अपने घर में इस तरह से इस्तेमाल करके बहुत अच्छे अच्छे जुगाड़ बना सकते हैं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिसमें हमारे ना तो पैसे लगते हैं और ना ही हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम पैसे भी बचा सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारे पास एक और जी प्लास्टिक की बॉटल है और इसके हम इस रैपर को हटा लेंगे। बाज़ वक़्त ये होता है कि आपके पास जो है आपकी जो डोरी होती है वो मिट्टी की होती है, वो टूट जाती है या फिर आपके पास नहीं होती, क्योंकि हर किसी के पास सारा कुछ नहीं होता। कुछ लोग बहुत ही लिमिटेड चीज़ों से भी अपने काम को आसान बना रहे होते हैं। यहाँ हम आपके लिए बना रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही एक ऑर्गेनाइज़र जिसमें आप बहुत आराम से आप जो है इसमें अपने मसाला जात को जो है सुकून के साथ पीस सकेंगे। यहाँ हमने इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से कट कर लिया और इसके एजेस को आप इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा वो कर लें, इस्त्री लगा लें ताकि आपके जो है ये शार्प ना हो और आपको मसाला पीसते हुए हाथों में ना लगे। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर लेंगे जी बिल्कुल अपना गरम मसाला, और गरम मसाला इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और अब हमारे पास ये छोटा सा डंडा है और इसकी मदद से हम इसको बड़े आराम से मसाले को पीसेंगे। अच्छा, अब कोशिश करें कि जो बॉटल आपने लेनी है उसका नीचे का जो पैंदा है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उससे बहुत अच्छे से ये कुटना शुरू हो जाएगी। ये अब देखिए मोटा मोटा मैंने इसको थोड़ा सा दुरदरा सा मैंने इसे कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और पीसूंगी
अच्छा, ये है कि एक तो ये प्लास्टिक की है, इसका टूटने का कोई खतरा नहीं है। बहुत आसानी के साथ आप इसमें गरम मसाला पीस सकते हैं, आप इसके अंदर लहसुन अदरक को पीस सकते हैं और इसी तरह अपने सारे मसाला जात को आप इसमें बहुत आसानी के साथ पीस सकते हैं और आपका नो कॉस्ट है, आपका कोई खर्चा नहीं है और एक ऑर्गेनाइज़र बन गया आपका। ये देखिए, ये अब इस तरीके से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसलिए दिखा रही थी ताकि आप देखते जाएं कि इसकी कंडीशन जो है वो कैसे चेंज होती जा रही है और ये जो है बहुत अच्छे से कट जाएगा, पीस जाएगा। और मुझे बारीक बिल्कुल पाउडर तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये अच्छा खासा इसका बना लिया था। इसका पैंदा प्लेन होगा तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरह के रैकेट्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि अब मौसम चेंज होने वाला है और गर्मियाँ आ जाएंगी तो मक्खियाँ ढेरों ढेर हो जाती हैं। तो हम मक्खियों को भगाने के लिए इस तरह के रैकेट जो कि चार्जिंग होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। तो इनको लगाने के लिए, चार्ज करने के लिए ज़रा इशू हो जाता है, क्योंकि ये गिर जाते हैं और आसपास कुछ ऐसा नहीं होता। तो हमने यहाँ पे हैंग करने के लिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया था इस तरह से। आप ले लेंगे मास्क और मास्क का इस्तेमाल करेंगे और इसके जो इसको इसके अंदर से गुजार के जो इसकी सॉकेट वाली जगह है, वहाँ से हम इसको गुजार देंगे और अब हम इसको इजीली यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, इस जो है वो उसकी वजह से, जस्ट एक मास्क की वजह से ये बिल्कुल स्टैंड कर जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर यही होता है कि हम जब दूध वगैरह को गर्म करते हैं और हम हमारे जो ये पवे होते हैं, इनके हैंडल टूट जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम दूध गर्म कर रहे हों, चाय बना रहे हों, तो ये होता है कि हमारे हाथ जलने लग जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे बिल्कुल जी हम यूज़ करेंगे एक पुरानी जो है वो जराब का, बिल्कुल जराब को हम दूध में पकाएंगे नहीं, बल्कि हम इस जो है पवे में डालेंगे और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, डबल फोल्ड कर देना है हमने, इसके ऊपर चढ़ा देना है बैक की साइड से और उसके बाद हम इसे एक पोनी की मदद से या रबर की मदद से इसको बंद कर देंगे। ठीक है जी, इसको बांध लेंगे और ये आपका स्टिक हो जाएगा इस पे हमेशा के लिए इस तरीके से। और इस तरह अब आप जो है गर्म दूध के अंदर इसको चला भी लेंगे और उसके बाद इसके अंदर आप इसको रख भी देंगे। तो क्या होगा कि आपके हाथ नहीं जलेंगे और आपकी बिल्कुल जी हज़ारों की बचत होने वाली है। क्योंकि हाथ जल जाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और जाहिर सी बात है, या तो आप इस पवे को भी फेंक देंगे कि किसी काम का नहीं रहा, हाथ जलाता है और आपको नया लाना पड़ेगा। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।